बिहार में कैंपेन ट्रेल पर थीं, जहां उन्होंने गृह मंत्री के साथ बिहार की सियासी हवा को परखने की कोशिश की, सेंटर के मुद्दों को लेकर बातचीत की, बिहार राज्य के मुद्दे और वहां के लोकल मुद्दे, हर एक मसले पर हुई खास बातचीत। बिहार में 14 नवंबर की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे गृह मंत्री अमित शाह। नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर अमित शाह जनता से कैसे रूबरू हो रहे हैं, ये सब जाना उनके साथ मौजूद रही हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने। मिथिलांचल वो जगह है जहां पर कर्पूरी ठाकुर जी और जो पिछड़े वर्ग के नेता जननायक कहा गया जिन्हें, ये उनका इलाका है। मिथिलांचल वो इलाका भी है जिसे नॉलेज बेस कहा जाता है बिहार का। यहाँ दरभंगा से लेकर मधुबनी, मधुबनी से लेकर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जो जगह है सीता मैया के जन्म की, जहाँ एक मंदिर बनाने की भी बात है। पिछले कुछ चुनावों में मिथिलांचल में बीजेपी को भारी गेन्स हुए हैं। यहाँ पर 73 असेंबली सेगमेंट्स हैं जिसमें 62 बीजेपी ने 2020 के चुनाव में जीते थे इस रीजन में। लेकिन मैं बता दूं लोकसभा चुनाव में भी 116 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी की बढ़त रही यहाँ पर, और ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। अमित शाह के चुनावी दिन की शुरुआत शिवहर के बेलसंड विधानसभा से हुई। उधर अमित शाह जनसभा में व्यस्त हुए और इधर ग्राउंड पर नाविका कुमार ने जनता का मूड समझने की कोशिश की। तो यहाँ क्या लग रहा है, कैसा है? एक तरफा। आप बीजेपी से इसलिए कह रहे हैं? नहीं, आप बीजेपी से नहीं, हम लोग इंडिया से हैं। इंडिया में बीजेपी है, हम लोग बीजेपी को चुन के लाते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव नहीं पसंद है, आप लोग युवा नेता है, वो युवा नेता है। में 2 ही नारा है, जय श्री राम, जय मोदी। नहीं, मोदी के नाम, ये मोदी के नाम पर जाएगा। मोदी नीतीश नहीं, मोदी के नाम पर जाएगा। जनता के मुंह पर तो मोदी का नारा है। बिहार क्या दिखाने वाला है, आगे आगे देखिए। मिथिला की धरती पर मोदी मोदी की गूंज साफ सुनाई दे रही है, पर आज माता सीता की धरती में बन रहे पुनौरा धाम को प्रभु राम की अयोध्या से जोड़ने की बड़ी बात भी अमित शाह ने कह दी। अमित शाह जी, आज आपने अयोध्या को सीधा सीतामढ़ी से जोड़ दिया, मैसेज क्या है आपका? मैं क्या जोड़ूंगा, अयोध्या सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ ही है। राम और सीता का पहला मिलन ही सीतामढ़ी में हुआ था, सीता माता का जन्म भी हुआ था। एक अखंड चेतना का जागृति स्थान सीतामढ़ी है। यहाँ पर जो भव्य सीता का मंदिर बनेगा, न केवल टूरिज्म की दृष्टि से, परंतु इस पूरे क्षेत्र की एक प्रकार से मृतप्राय होती जाती चेतना को जागरूक करने में इसका बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है, और एक अखंड चेतना का केंद्र यहाँ पर मिथिला में बनेगा, जो ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगा। मिथिलांचल के इस वक्त मधुबनी इलाके में हम हैं, और बिहार में मधुबनी इलाके की गरिमा कौन नहीं जानता। मधुबनी आर्ट और कल्चर का सेंटर, चाहे वो मधुबनी साड़ियां हो, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, ये मधुबनी बिहार के प्राइड का पूरा रीजन है। और इस बार बीजेपी और एनडीए की पहल इस बात की है कि बिहार जहां पलायन बड़ा मुद्दा है, जहां गरीबी बड़ा मुद्दा है, वहां बिहार में वापस स्वाभिमान का मुद्दा लाया जाए। ये वही इलाका है जहां मखानों का बहुत खेती होती है। मखानों के बोर्ड को सेटअप करने की बात है। मधुबनी में अमित शाह का स्वागत फूल की नहीं बल्कि मखाने की माला से किया गया। पीएम मोदी हो, गृह मंत्री हो या वित्त मंत्री, केंद्र सरकार लगातार बिहार में मखाने की पैदावार, उसकी बिक्री
और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। मधुबनी में जब हम हैं तो मधुबनी में आप इनोवेशन देखिए, मखाने तो यहाँ उगते ही हैं, मखानों की माला पेश की गई है और ये मखानों की माला है जो दी गई है, ये गृह मंत्री को पेश करी गई है। मखानों की माला, मखानों के राज में क्या जुड़ा हुआ है, क्यों मखानों का बोर्ड बन रहा है, आप खुद समझ गए होंगे। यहाँ मधुबनी में आज कैंपेन ट्रेल पर मैं नाविका कुमार, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। पीएम मोदी बिहार में सियासी बिगुल फूंक रहे हैं, पर नीतीश मोदी की रैलियों से क्यों नदारद हैं? 14 नवंबर को बिहार में क्या होने वाला है? संजय झा ने चुनाव के लिए कौन सी भविष्यवाणी की है? तो आगे देखिए नाविका कुमार के साथ संजय झा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शादी में दूल्हा मिसिंग है, यानी कि नीतीश कुमार जी उतना नहीं नजर आ रहे। रैलीज कर रहे हैं, दूर दूर से वेव करना एक बात होती है, एंगेजमेंट, चर्चा वो नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, आनंद सिंह, आपने उनको टिकट दिया, बाहुबली वो हैं, जेल वो गए, मर्डर पर उनका चार्ज। मुझे बताइए कि अगर कहीं कोई कंप्लेन हुआ, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तेजस्वी यादव जो युवा नेता है, क्यों नहीं उसको चांस युवा देगा? नेता है तो वो सारे लोग वही हैं जो सिंबल थे जंगल राज के। चुनाव में बिहार में एक थर्ड एंटिटी है प्रशांत किशोर जी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही का वोट बेस है जिसे काटे? बिहार का चुनाव है और अगर बिहार में जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट से बात ना हुई संजय झा जी, तो फिर पता नहीं बिहार में क्या होगा। संजय झा, आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शादी में दूल्हा मिसिंग है, यानी कि नीतीश कुमार जी उतना नहीं नजर आ रहे जो एक भावी मुख्यमंत्री या आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है जिनको नजर आना चाहिए। खास वजह आपने उनको बचा के रखा है, छुपा के रखा है? एक तो भावी मुख्यमंत्री नहीं, आज भी मुख्यमंत्री है। हाँ। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं उनका कैंपेन 2005 से देख रहा हूँ। लास्ट 2 डेज यहाँ बारिश हो रहा था एंड हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। बहुत लोग फोन से एड्रेस कर रहे थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार के, और मुझे लगता है एज गैप भी 30, 35, 40 साल का होगा। नीतीश कुमार जी रोड पे उतर गए और बाय रोड, मैं साथ था इसलिए बता रहा हूँ, वो लगभग 350 किलोमीटर वो रोड पर रोड शो करते हुए गए 1 डे, एंड दूसरे दिन भी वो रोड शो करते हुए पटना लौटे। हमको लगता है 700 किलोमीटर 2 दिन में ही वॉज लिटरली ऑन रोड। और एक जहां हर एक विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी थे एनडीए के, सबसे मिलते हुए और उनके लिए अपील करते हुए गए। अब इस तरह का कैंपेन, वो भी बिहार का रोड है और नीतीश कुमार का रोड है। अगर यही रोड जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनके समय में होता, तब 50 किलोमीटर भी नहीं चल सकते थे। पर अब उस बात को तो 20 साल हो गए। ये भी सच्चाई बता रहा हूँ कि यहाँ लोग आ करके SIR और किस किस पे यात्रा करके चले गए 12 दिन। तो सोचना चाहिए ना, जिस रोड पे चल रहे हैं इसी सरकार का बनाया हुआ है, मौका तो इनको भी मिला था काम करने का। लेकिन 20 साल बाद आप कहेंगे कि बहुत काम हुआ है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि और काम हो सकता था, पेस वो नहीं रहा जो एनडीए से एक्सपेक्टेड है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि पेस तो बहुत रहा बिहार में। बिहार को चेंज करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। ये कोई नीतीश कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने थे कि चीजें दुरुस्त हैं और आपको जाकर के ऑन कर देना। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो यहाँ कुछ था ही नहीं से स्टेट में, और स्क्रैच से शुरू करके पूरा चीज को बिल्ड करते करते, और आज वो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, जो बेसिक चीज भी था ना, इस बिहार में दुरुस्त नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, आनंद सिंह, आपने उनको टिकट दिया, बाहुबली वो हैं, जेल वो गए, मर्डर पर उनका चार्ज है। मुझे बताइए कि अगर कहीं कोई कंप्लेन हुआ, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ?
जेल हम लोगों ने कोई प्रोटेक्ट किया उनको, जेल गए कि नहीं गए वो। पर ऐसे कैंडिडेट्स को सुशासन बाबू टिकट दें, क्या ये सही है? 20 साल के उनके का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस 20 साल में नीतीश कुमार जी ने कभी किसी को नहीं बचाया। एक केस आप नहीं कह सकती हैं, टिकट हो सकता है किसी को मिला हो किसी को नहीं मिला हो, लेकिन कोई यही आदमी जिनका नाम ले रहे हैं वो आरजेडी में थे, तो इसलिए ये नहीं तो है। फिर आप में और आरजेडी में फर्क क्या है? हम तो फर्क यह है कि वो जेल के अंदर है, ये फर्क है। अगर चार्जेस लगा तो हम लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया, वो सही है गलत है वो पुलिस जज करेगा, इन्वेस्टिगेशन में बात आएगी। लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री ने कभी किसी 20 साल एक लंबा टाइम होता है, किसी एलिमेंट को कोई भी हो आज तक किसी को उन्होंने बचाया नहीं है। जो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो, कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज हो, ये इस सरकार में नहीं किया हो। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, उसी मुख्यमंत्री आवास से किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था। होता था 20 साल पहले। ये 20 साल का डर कब तक आप डर नहीं, ये डर ये साधारण बात नहीं है। नो, ये साधारण चीज नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का पैसा का फोन जाता था, ये नॉर्मल लगता है, ये डर नॉर्मल नहीं लगता, पर जनता ने उन्हें तो निकाल कर बाहर कर दिया। इसीलिए बोल रहा हूं ना कि 20 साल में कोई एक केस नहीं कह सकती है जहां पर सरकार ने किसी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिया हो, किसी भी क्राइम में कोई इन्वॉल्व रहा हो। सवाल जनता ये भी पूछती है, लोगों में ये बहुत चर्चा है, मैं वापस उसी बात पर आती हूँ कि नीतीश जी रैलीज कर रहे हैं, दूर दूर से वेव करना एक बात होती है, एंगेजमेंट चर्चा वो नहीं हो रहा, एक भी इंटरव्यू नहीं है पूरे इलेक्शन के दौरान। खास कोई वजह है? पूरा रोड शो में वो जनता से मिलके चर्चा करते हुए, अपील करते हुए। सिर्फ मीडिया से परहेज? हाँ, मीडिया से भी मिलेंगे, टाइम आएगा तो बिल्कुल मिलेंगे। आप रिजल्ट के बाद मिलेंगे आप लोगों से। विपक्ष ये सवाल पूछता है कि नीतीश जी को छोड़ दिया जाएगा, आपके मन में ये डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने को मिले बिहार में। क्या सीटें हैं, क्या अनुमान? नंबर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप आई हैं तो वुमेन एज अमित शाह जी ने तो 160 सीटों का अनुमान दिया है। आप? नहीं, मुझे तो लगता है कि वी आर क्रॉसिंग दैट। 160 से ज्यादा? मुझे जो दिख रहा है, अगर मैं जो देख रहा हूँ कर सही है, वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट होता है, ये नीतीश कुमार ने दिखाया है बिहार। तो इसलिए अंत में चुनाव अनाउंस होने से 4 दिन पहले आपने 10,000 रुपए की रिश्वत अनाउंस कर दी वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को। ये कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाता। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आप पूरा का पूरा नीतीश कुमार के इस फील्ड में काम करने के जर्नी को देखिएगा। 50% रिजर्वेशन दे दिया पंचायत में, बिहार पुलिस में महिलाएं देश में सबसे ज्यादा है। नंबर वाइज बिहार पुलिस में जो महिलाएं हैं, लोग थाना नहीं जाती थी कि महिला पुलिस नहीं रहती, सबसे ज्यादा है। और मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको जीविका बोलते हैं, 1,40,00,000 महिलाएं हैं, और धीरे धीरे उनको रोजगार से जोड़ना, और उसी में उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि आपको हम पैसा दे रहे हैं अपना, और आप भी जा करके चेक कीजिए तो वो पैसा कहाँ लगाई। 95%, इसलिए सक्सेस है इस पूरे प्रोग्राम का। 95% अपना कोई न कोई काम शुरू कर दी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप मानते हैं कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, पलायन बहुत है, माइग्रेशन इतना होता है कि बिहार के वर्कर पूरे देश में मिलते हैं, बिहार में नौकरियां नहीं। बिहार में नौकरियां जो सरकार में है वो सरकार ने दिया, बिल्कुल सही बोल रही है। और ये मुद्दा अगर हम लोग 10 साल पहले भी चाहते तो एड्रेस नहीं कर सकते थे, मैं एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें इतनी खराब थी। अनलेस कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इंडस्ट्री लगेगा, तभी तो आप रोजगार दे सकते हैं। सरकार में तो लिमिटेड जॉब है। अब वो अपॉर्चुनिटी आ गया। अब तो आप 1 करोड़ दे रहे हैं? नहीं, अब वो अपॉर्चुनिटी आ गया। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए आ गया कि नीतीश कुमार जी बिहार को टेक ऑफ स्टेज में लेके आ गए। और एक जो केंद्र में भी हम लोगों का से है, या उस सरकार में है, या सपोर्ट है केंद्र का, प्रधानमंत्री का, अगले 5 साल मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट में बिहार बहुत अच्छा करेगा। ऑलरेडी प्रपोजल्स लोग आ रहे हैं, इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी एक
एक यूथ का ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। कितना दिन से राहुल गांधी का यूथ का बोलेंगे आप लोग? चलिए छोड़ तेजस्वी दीजिए, जी, छोड़ दीजिए ना। तेजस्वी जी, पिछली बार का परफॉर्मेंस 2020 का बताया तो बहुत आपको। बढ़िया था उनका। आप लास्ट लोकसभा क्यों नहीं बोल रही है? लोकसभा में हम लोग कैसा लोकसभा में मोदी चेहरा होते हैं, ओके ठीक है, नीतीश कुमार नहीं। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ है यहाँ पर, बाई इलेक्शन पे थोड़ी जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा ना रिजल्ट, कौन युवा है। डू यू थिंक, एंड आई एम आस्किंग यू दिस सीरियसली, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य के बारे में बहुत लोग बहुत से सवाल खड़े करते हैं, और आप तो स्टेज पर ही थे, आपने वो माला पहनाने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उन्होंने पहना। ये वीडियो पे सबको दिखा। आजकल हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। वाकया क्या था? नीतीश कुमार जी ओल्ड स्कूल वाले हैं, ये सही है। आजकल के टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज इतना आया है, वो लोग उस मोड में राजनीति कभी नहीं किए कि स्लाइड बाय स्लाइड चीजें कैप्चर होती है, वो चलता है। बहुत स्टेज पर भी नेचुरल बिहेवियर उनका होता है। मैनिफेस्टो रिलीज पर 2 शब्द भी ना बोलना, रिलीज करके 30 सेकंड में भाग जाना, हाँ, नहीं, ये क्या होता है? तो हम लोग का तो लगातार इस बार के चुनाव में टाइम कम है और सब जगह पहुंचना भी है, बहुत जगह पहुंच सो नहीं पा रहे। मैनिफेस्टो इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, इट वाज इम्पोर्टेंट, तभी तो आए, 30 सेकंड, तभी तो आए 60 सेकंड, तभी तो आए करके, और फिर उनको निकलना नहीं, था 60 सेकंड, उसी दिन तो निकले। फिर मैं तो बता रहा हूँ, उसी दिन निकले। 60 सेकंड की बात नहीं है। मैनिफेस्टो हो, अलायंस हो, कोई भी बात हो, नीतीश जी पर्सनली इन्वॉल्व होकर चीजों को फिक्स करते हैं। संजय झा जी, इस बार इस चुनाव में बिहार में एक थर्ड एंटिटी है, प्रशांत किशोर जी, और ये प्रशांत किशोर जी जेडीयू में भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार जी के साथ रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं, बिहार को समझते हैं, बिहार के हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही का वोट बेस है जिसे काटेंगे? नहीं, मुझे नहीं दिखता है ऐसा, क्योंकि हमारा जो वोट बेस है वो इंटैक्ट है। हर एक चुनाव में कोई न कोई रहते हैं। आर यू सेइंग कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है प्रशांत किशोर का नहीं, 3 साल से? नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि आगे के राजनीति में जो भी हो, लेकिन एज फार एज दिस इलेक्शन इज कंसर्न, उसमें मुझे जो दिख रहा है वो चुनाव के दिन आते आते लोग पक्ष या विपक्ष में वोट करेंगे। मुझे तो यही दिख रहा है। तेजस्वी यादव, मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, यंग नेता हैं आप बार बार जो यंग बोल रही हैं, इम्पोर्टेंट है? हाँ ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 2 बार मौका मिला इस यंग नेता को नीतीश कुमार जी के साथ काम, थोड़ा जज कीजिए ना, जब थे तो क्या काम कर रहे थे, क्या रहे तो आप उनके साथ, मैं आप बता जज रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, बिहार के पब्लिक जज करेगी ना, चुनाव में आ रहा है। वो आज सवाल उठा रहे हैं। ललन सिंह जी ने जाकर कैंपेन में कहा है कि जो बागी नेता हैं, जो लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वोटिंग वाले दिन उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। बड़ी कंट्रोवर्सी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट जा रहा है, तेजस्वी जी मुद्दा उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आजकल ये भी होता है कि कोई पूरी बात को नहीं करके बीच से 2 लाइन निकाल करके कर देना, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब अगर कुछ कहा भी होगा तो लाइटर मोड में कुछ कहा होगा अपने समर्थकों को, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं उन्होंने क्या, मैंने देखा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर सुशासन बाबू की छवि है तो आनंद सिंह जेल से वोट मांगेंगे, ये सही रहेगा, या आपको पार्टी से निकाल देना चाहिए? जेल से उनकी बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अरेस्ट हो चुका है। अरेस्ट इसी सरकार में हुआ है, ये भी बोलिए, और ये भी हो सकता है। शुड ही बी आस्किंग फॉर वोट्स फ्रॉम जेल? पहले भी वो वहां से एक बार नहीं, बहुत बार विधायक रह चुके हैं वहां से, मोकामा से, तो वो तो वहां की जनता डिसाइड करेगी। अब तो चुनाव ही होगा ना वहां पर, परसों ही चुनाव है, तो वहां होगा क्या? पर अगर मॉरल हाई ग्राउंड लेना है तो क्या जेडीयू को निकाल देना चाहिए? मॉरल हाई ग्राउंड बिल्कुल इस हमारी पार्टी की रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, 20 साल के लंबे कार्यकाल में नीतीश जी ने न किसी को फंसाया और न किसी को बचाया। मोदी जी से ट्यूनिंग कैसी है, बीजेपी से ट्यूनिंग कैसी है? लोग कहते हैं आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आप पहले बीजेपी में रह चुके हैं, आपकी बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, शायद। अच्छा है ना, अगर वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है तो गुड फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे लीडर के लिए, सबके लिए अच्छा है। आर यू सक्सेसर टू नीतीश कुमार? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नीतीश जी इज द लीडर ऑफ माय पार्टी एंड ही इज लीडिंग दिस अलायंस इन दिस इलेक्शन, एंड
आगे वही पार्टी के लीडर है। आगे फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, मैं तो खैर बिल्कुल नहीं हूं। आपको लगता है कि ये जो SIR जो मुद्दा उठा था बिहार में, वोटर रिवीजन, ये थोड़ी सी ज्यादती थी? क्योंकि जानबूझकर कुछ लोगों को बाहर निकालना, लोगों का ये कहना है कि आप चिन्हित कर रहे हैं कि जो सपोर्टर आपके नहीं हैं उनको लिस्ट से बाहर कर दें। मुझे लगता था कि ये पार्लियामेंट में क्यों हल्ला हो रहा है। SIR तो बिहार में हो रहा है, देश में उस समय कहीं नहीं हो रहा था और पार्लियामेंट बंद किया जा रहा था। बिहार में आपको कहीं से कोई दिखाई पड़ रहा है जो बोल रहा हो कि ये मुद्दा है? मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता में आपको कोई मिला जो बोल रहा हो कि ये मुद्दा है? सबसे इससे बड़ा जहां SIR हो गया उसी को पूरा देश में मुद्दा बना रहा था विपक्ष का लोग। उस स्टेट में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके बाद क्या बचता है? माने क्या बने वो जो लिस्ट है, मरे हुए लोगों को वोट देना चाहिए बोगस? क्या बोलना चाहते हो? लेकिन मरे हुए के अलावा भी हाँ, तो जो नहीं रहते हैं, जो चले गए, 2 जगह वोटर हैं, तो उनको वही ना क्लीनिंग हो रहा है। और क्या हो रहा है SIR में? तेजस्वी जी कहते हैं कि जब वो जीत कर आएंगे तो वक्फ का कानून फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देंगे। तो संविधान का किताब लेके क्यों घूमते हैं? ये देखे थे ना राहुल गांधी जी कैसे वो बिल फाड़े थे, ऑर्डिनेंस जो है, उससे मनमोहन सिंह जी के टाइम में कैसे फाड़े थे। ये फाड़ने उड़ने का इन्हीं लोगों का तरीका है काम करने का। देश संविधान से चलता है, कोई कानून है तो उसी पे चलेगा। ये फाड़ने उड़ने वाला आपके लिए ये मुद्दे जो होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी सेक्युलर कोट अनकोट जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उस पर माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा हार्ड स्टैंड है। कभी ये मुद्दा आपके अलायंस में तकलीफ पैदा करता है? देखिए, पहले भी जब हम लोग अलायंस में थे, नीतीश जी का अलायंस कोई आज का अलायंस नहीं है। नीतीश जी का अलायंस बीजेपी के साथ 1996 से, अटल जी अडवाणी जी की एरा से। उस समय भी बीजेपी के बहुत सारे इश्यूज रहते थे जिस पे हम लोग एग्री नहीं करते थे। तो अलग अलग पार्टी का तो यही मतलब है ना कि सारे मुद्दे पर हम एग्री नहीं करते हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग आके काम करते हैं, और वही पास्ट में भी होता रहा। आपको पता है बिहार में सबसे बड़ा राइट कब हुआ था? भागलपुर में 1989, कांग्रेस। और 15 साल जो सेक्युलर सरकार थी आरजेडी कांग्रेस की, लोगों को जस्टिस नहीं मिला। कब मिला? जब नीतीश जी सरकार में आए, सुशील मोदी साथ में थे। 2006 बीजेपी साथ थी, तब जाकर के उनको कॉम्पनसेशन मिला। तो ये नहीं है, अब बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन नीतीश जी बिहार में 20 साल में कोई हार्डली एक आध दिन कहीं कर्फ्यू लगा हो कम्युनल इश्यूज पर, पूरे बिहार में आज तक नहीं लगा। 20 साल, जबकि इतना थिकली पॉपुलेटेड वोलेटाइल स्टेट है। इस बार ऐसा लगता है कि जेडीयू कमांडिंग पोजीशन में इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के नंबर लोकसभा में कम है और आपकी और टीडीपी की सपोर्ट से सरकार दिल्ली की चल रही है। एक चीज बता देता हूं, नॉर्मली मैंने नहीं वो इस सब बात कभी रखा। नीतीश जी का प्राइम मिनिस्टर से परफेक्ट कम्युनिकेशन रहता है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री का पर्सनल जो रिस्पेक्ट भी है, पर्सनल जो ये भी है, वो नीतीश जी के लिए हमेशा रहा है। आपसे एक रैपिड फायर राउंड करूंगी अंत में, और आपको 2-3 शब्दों में कहना है आप क्या सोचते हैं, जो लोगों के नाम लूंगी। तेजस्वी यादव। उनके लिए अपॉर्चुनिटी, ही मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है, हमेशा के लिए मुझे लगता है, नेवर से नेवर। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब स्पेंड फोर्स कुछ नहीं, वो भी हाँ, कुछ नहीं। मैं बताया यात्रा लालू प्रसाद यादव आज भी लोगों का, आप कहते हैं कि युवाओं का, लेकिन युवाओं का फैमिली तो है ना, उनके पेरेंट्स है ना, वो तो जानते हैं ना क्या हुआ इस बिहार में। पूरा नीतीश जी का जनता दल से निकलना और पूरा का पूरा ये क्रिएट करना, वो तो उन्हीं के काम के खिलाफ नहीं निकले थे। नरेंद्र मोदी। हमको लगता है कि हम लोग तो नहीं देखे हैं 50s में 60s में क्या। नरेंद्र मोदी, एक लेसन लेना पड़ेगा, 3rd टाइम जनता के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बनना, और आज भी उतना पॉपुलर रहना, आज भी उतना मेहनत करना।
वो किसी यंग पॉलिटिशियन के लिए सीखने वाली बात है। कोई जो राजनीति करना चाहता है, इससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन। अमित शाह ग्रेट प्लानर, मेटिकुलसली प्लान करना, इलेक्शन का काम करना। द अदर साइड जो मैं देखा, मैं कभी बात हो रही थी कि जिस एरिया से मैं आता हूँ, अब वो सब बात लोगों ने बोले कि पूरा मिथिला मैन्युस्क्रिप्ट से भरा हुआ है, थोड़ा इस पर काम आप लोग करिए कि कैसे इसको पूरा डिजिटाइज किया जाए, कैसे इसका डॉक्यूमेंट। तो ये जो डिटेल्स है, इस बिहार मैंने देश के हिस्ट्री, कल्चर, इस सब में इतना इंटरेस्ट रखना, ये साइड मुझे उतना पता नहीं था उनके बारे में। संजय झा जी, बिहार का चुनाव, आपका वर्डिक्ट क्या है? अब मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से, माने थोड़ा बोलना वो हो जाएगा, इट इज गोइंग फॉर ए लैंडस्लाइड। 14 नवंबर को बातचीत होती है, जो भी होगा आपका वादा कि जो भी रिजल्ट रहेगा आप आएंगे और सवालों के जवाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर। मिथिलांचल से संजय झा, मिथिला हाट में जो हम हैं, और ये कर्पूरी ठाकुर का भी इलाका रहा है। बिल्कुल। और यहाँ से चुनाव जीते थे, वो फुलपरास से विधानसभा चुनाव जीते थे, ठीक इसके बगल में। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रधानमंत्री जी ने दिया। और हमारी पार्टी जेडीयू जो है, जिस 5 लोगों को नीतीश जी बोलता है कि हम लोग मानते हैं, गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी जी और लोहिया जी, ये 5 लोग को हमारी पार्टी मानती है। माने हमारे पार्टी का 5 आइडियल ही, 5 पांडव, 5 आइडियल। आजकल 5 का फॉर्मूला चल रहा है, आगे इस फॉर्मूला में क्या होता है देखेंगे 14 नवंबर को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर धरती हिल चुकी है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का डरावना दावा सामने आया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन, रूस से लेकर उत्तर कोरिया, यहां तक कि खुद अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। ट्रंप के इस दावे के बाद अब दुनिया में एक बार फिर से एटमी सनसनी लौट आई है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने सच में परमाणु परीक्षण किया है, और अगर